मौसम में बागों में दरख्तों में फल लगे दिखाई दे रहे हैं मक्का की शाहराह पर। सरदारान मक्का आपस में यही बातचीत कर रहे हैं कि ये इनकलाब कैसे बरपा हुआ, आखिर मक्का की वादियां क्यों महक रही हैं और मक्का में घर घर से खुशबू कैसी आ रही है। तब तक एक सरदार खाने काबा के अंदर से आकर के पहुंचा। उसने कहा, ए सरदारान मक्का, ये इज्तिमा कैसा हो रहा है? सारे सरदारों ने कहा, इनकलाब तुम नहीं देख रहे हो, ये खुशबू कैसी आ रही है, पूरा हरम शरीफ महक रहा है, ये अंदाजा तुम्हें नहीं लग रहा है? आज जानवरों को देखो तो उनके थन दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं, सूखे हुए दरख्त हरे हो गए हैं, क्या ये इनकलाब तुम नहीं देख रहे हो? उसने कहा, सुनो, जो मैं देख करके आ रहा हूं अगर बताऊंगा तो ताज्जुब करोगे। कहा, तुम क्या देख करके आ रहे हो? कहा, अभी अभी खाने काबा का तवाफ करके मैं आ रहा हूं। मैंने खाने काबा का तवाफ करके जब मुकम्मल किया और चलने का इरादा किया तो देखा कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बड़ा हसीन जमील बच्चा लेकर के काबा की तरफ आ रहे हैं। इतना खूबसूरत बच्चा मेरी निगाह ने नहीं देखा। मेरा अंदाजा है कि मक्का में किसी कबीला में किसी खातून ने इतना खूबसूरत बच्चा जना नहीं, किसी खानदान में इतना अजीम शान बच्चा पैदा नहीं हुआ। वो इतना खूबसूरत बच्चा है, वो इतना हसीन जमील बच्चा है कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब जो उस बच्चे को लेकर के काबा की तरफ बढ़ते रहे, मैं मुड़ मुड़ करके देखता रहा और जब वो काबा के करीब पहुंचे हैं तो मेरी निगाह फैसला न कर सकी कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं कि काबा उनकी तरफ झुका चला आ रहा है। हमारी निगाह ने ये देखा है मिहराब काबा झुक गई है। उस बच्चा को लेकर के जब सरदार कुरैश काबा के करीब पहुंचे हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भावों की अताफत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत हुई है। मेरे सरकार तशरीफ लाए हैं, नबी करीम मबूस हुए हैं, अभी नबूत रिसालत का ऐलान नहीं हुआ। आप इस बात को ज़हन फिक्र में रखते हुए चलिएगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपके दादा जान लेकर के खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं। सरदाराने मन मक्का ने कहा, चलो देखा तो जाए सरदार कुरैश की गोद में कितना हसीन जमील बच्चा है। अब सारे सरदार आगे बढ़ गए, आपके दादा जान तवाफ करते हैं और आका को तवाफ करा करके फिर दुआ मांग करके बाहर तशरीफ ला रहे हैं। तब तक सरदाराने मक्का पहुंच गए। तमाम सरदारों ने कहा, ये सरदार कुरैश, हमने सुना है कि आपकी गोद में बड़ा हसीन जमील बच्चा है, हम उस बच्चा की जियारत करना चाह रहे हैं। जैसे ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे नबूवत पर सरदारों की निगाह पड़ी, आका के दादा जान ने अपनी बाहों को फैलाया तो गोया आला हजरत अजीमुल बरकत की ज़बान में वो इस तरह बोल पड़े, वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं, धुआं नहीं। वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, उठा कर चले, हाँ हंसी तुम फितने मिटा कर चले, मिटा कर चले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखने के बाद सरदाराने मक्का ने कहा, आज तक हम लोगों ने इतना हसीन जमील बच्चा नहीं देखा। वाकई मक्का में किसी खानदान में किसी औरत ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं जना, किसी कबीला में इतना अजीम शान बच्चा नहीं आया। ये बहुत अजीम शान बच्चा है, अजीम हस्ती वाला है। सारे सरदार ये कहते हुए जियारत करके वापस चले जा रहे हैं। दादा जान ने आका को अम्मा की गोद में पेश कर दिया। हजरत आमना खातून सरकार को अपनी गोद में ले रही हैं और लेकर के आका करीम के रुखे नबूवत की जियारत फरमा रही हैं। औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और मुबारकबाद पेश कर रही हैं, ए आमना, आज तक हमारी निगाहों ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, तुम्हें मुबारक हो। अगर हजरत अब्दुल्ला होते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती। पूरे कबीला, पूरे मक्का में, कबीले कुरैश में किसी औरत ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं जना। हर तरफ तारीफ हो रही है, मक्का की गलियां महक रही हैं, मक्का की पूरी वादियों से खुशबू आ रही है। हजरत आमना खातून का मकान महक रहा है और भीनी भीनी खुशबू फूट रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत किसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि भीनी खुशबू से महक
سبحان اللہ خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو تمہارے گیسو اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بسعادت پر سارا مکہ مہک رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ اس روشنی میں میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چل رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ سب میں نے دیکھ لیا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں ایک روایت میں ہے کہ ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ میں نے مشرق و مغرب کو ملاحظہ کر لیا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو کوئی غیب سے آواز دے رہا تھا اے امام الانبیاء کی ماں تمہیں مبارک ہو یہ جو تمہاری گود میں جا رہے ہیں ان کا نام آسمان پر احمد ہے زمین پر محمد ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرما رہی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی تو ان کی زمین پر پیشانی لگی اور ان کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ کہا. پہلی بار تو کہا اللہ اکبر اور دوسری بار کہا الحمدللہ کثیرا اور تیسری بار میرے بچے نے کہا اللہم رب حب لی امتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو پیدا ہوتے ہی یاد فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے اور اس بات کو بھی ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے چلیے گا کہ ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے. جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں سے ایک یہودیہ عورت نے سوال کیا اے آمنہ خاتون اس وقت مکہ میں تو تیل کی بڑی قلت ہے مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں رات بھر روشنی کیسے رہتی ہے. تو نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب سے میرے بچے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی ہے میں نے اپنے مکان میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی وہ روشنی پھیلی ہوئی ہے. میرے آقا کی وہ مقدس عظمت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ملاحظہ فرمائیے. ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے وقت آپ کی ماں کے پاس جو عورتیں جمع تھیں ان عورتوں کا بیان سنیے. وہ عورتیں بیان کر رہی ہیں کہ جب آمنہ خاتون کو ولادت کا وقت ہوا محمد پیدا ہوئے تو اس وقت ہم عورتیں ان کے مکان میں موجود تھی. مکان کے صحن میں ہم نے یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ مکان کے صحن میں چاند اور ستارے گر پڑیں گے. اس طرح سے جھکے چلے آ رہے تھے محمد کی ولادت پر آپ کی پیدائش پر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور کی خیرات بٹ رہی ہے. مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور لٹایا جا رہا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے نور کا صدقہ اس طرح سے لٹایا جا رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا صدقہ اس طرح سے لوٹ رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و بسعادت ہوئی ہے. میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. آقا کریم کے نور کا صدقہ کس نے نہیں لیا. چاند ستارے نے نور کا صدقہ لیا, سورج نے نور کا صدقہ لیا. نبی پیدا ہوئے ہیں. آقا کریم اپنی ماں کی گود میں ہیں
तमाम औरतें जियारत करने के लिए आ रही हैं और अर्ज करती हैं, ए आमना खातून तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी गोद में जो बच्चा आया है तो खतना शुदा पैदा हुए हैं, इनके खतना की जरूरत ही नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की जियारत तमाम कबीले के लोग कर रहे हैं। पूरे मक्का के घर घर में सरकार की वलादत की खबर फैल गई है। सारी औरतें सारे मर्द देखने के लिए आ रहे हैं। हजरत आमना खातून का घर जियारत गाह बना हुआ है। ऐसी भीड़ हो रही है कि देखने के बाद सारे लोग यही बयान दे रहे हैं कि इतना अजीम शान बच्चा मक्का की सरजमीन पर किसी कबीला में किसी खानदान में पैदा नहीं हुआ। मेरे आका के हुस्न का तस्करा हो रहा है। वलादत के वक्त जो बातें जाहिर हुई उसका जिक्र हो रहा है। उस वक्त का दस्तूर ये था कि बाहर से औरतें आती थी, दूध पिलाने के लिए बच्चों को ले जाया करती थी। मालदार घर के बच्चों को औरत हासिल कर लेती, उस औरत को मालदार खरीद लेता था कि तुम्हारा सारा दूध मेरा बच्चा पिएगा, मेरे बच्चे की तुम्हें परवरिश करनी है। इस नौइयत के तहत मक्का की सरजमीन से 12 घाटियों के उस पार एक आबादी थी, कबीले सात की आबादी, जहां के लोग गुर्बत और अफलास के मारे हुए थे, कहत साली के शिकार हुआ करते थे, उनमें बीमारियां फैली हुई थी, वो बहुत परेशान हाल थे। 10 औरतें तैयार हुई कि चलो मक्का में मालदार घरों पर बच्चों की पैदाइश हुई है, वहां से बच्चे ले आए जाएं और दूध पिला करके खिदमत की जाए, इनाम और इकराम मिलेंगे, उजरत हासिल होगी। उन्हीं 10 औरतों में हजरत हलीमा सादिया भी हैं। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, मैं जाने की ताकत नहीं रख रही हूँ। औरतों ने कहा, हलीमा तुम्हें चलना पड़ेगा। हलीमा ने कहा, देखो आज कई रोज की मैं भूखी हूँ, पानी पर गुजारा कर रही हूँ, मेरी सवारी का जानवर भी बड़ा कमजोर हो चुका है। औरतों ने कहा, नहीं हलीमा तुम्हें चलना पड़ेगा। हजरत हलीमा को भी औरतों ने तैयार कर लिया। अब हलीमा से सवारी पर सवार होकर के चली हैं, मगर काफिला की औरतों की सवारियां ताकतवर थी, वो आगे निकल जाती हैं, हलीमा की सवारी पीछे रह जाती है। रास्ते में 7 जगहों पर हलीमा की सवारी कमजोरी की बुनियाद पर बैठ जाती है। तमाम औरतों तो मक्का में पहुंच करके मालदार घरों पर जाकर के बच्चों को हासिल कर लेती हैं, मगर हलीमा देर में पहुंची। हलीमा जब पहुंची, पहुंचने के बाद एक दो घरों का जायजा लेती हैं, पता ये चला कि बच्चे खाली नहीं हैं। हलीमा फिर दूसरे घर पर जाती हैं, पता चला यहां पर भी कोई बच्चा नहीं है। कई घरों का जायजा लेने के बाद हलीमा मायूस हो जाती हैं। तब तक साथ में आने वाली एक औरत मिल गई। हलीमा से पूछा, हलीमा तुम्हें कोई बच्चा मिला कि नहीं मिला? हलीमा ने कहा, मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। उस औरत ने कहा, हलीमा सुनो, वो देखो जो सामने हवेली दिखाई दे रही है, वो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की बड़ी हवेली है, उसमें एक मकान है, वहां पर चली चलो। ए हलीमा, वहां एक ऐसा बच्चा है, वो बच्चा यतीम है। उस औरत ने तो यही कहा, मगर उसे क्या मालूम कि वो यतीमों को सहारा देने वाले हैं, वो यतीमों के गमखार हैं, वो यतीमों के चारा जो हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पता वो औरत हलीमा को बता रही है। उस औरत ने कहा, ए हलीमा, अगर मुझे कोई बच्चा न मिला होता तो मैं उसी बच्चा को लेती। हलीमा ने कहा, मैंने भी कई घरों पर उनका जिक्र सुना है, चलो मुझे ले चलो। हलीमा सादिया को औरत सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले जाती है, और जब आप अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और अपना मद्दुआ बयान करती हैं, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा को हजरत आमना खातून के पास पहुंचा दिया। अब आप हजरत आमना खातून के पास पहुंचकर अपने अंदाज से सलाम अर्ज करती हैं और अर्ज करती हैं, ए बहन आमना खातून, मैंने सुना है कि आपकी गोद में बड़े हसीन और जमील हैं, आए हुए हैं, मैं उनकी खिदमत के लिए तैयार हूं। मैं कबीले साथ की गरीब औरत हूं, मुफलिस और कल्लाश हूं, मैं इसलिए आई हूं ताकि आपके बच्चे की खिदमत करूं, हमें मुनासिब उजरत मिल जाए। हजरत आमना खातून की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, आंसू टपकने लगे। हजरत हलीमा